ये है Realme 11 Pro Plus 5G फोन। Realme 11 Pro आया था ना, उसी जैसा ही ये पूरा फोन है, यानी कि सारी की सारी चीजें सेम है इस फोन के अंदर। लेकिन इस फोन के अंदर एक इंप्रूवमेंट किया गया इसके कैमरास में, जिसकी 200 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर डाला है, अल्ट्रा वाइड डाल दिया है, सेल्फी को भी थोड़ा बेटर कर दिया है और चार्जिंग स्पीड भी 100 वॉट की कर दी। तो क्या ये अपने प्राइस पॉइंट को डिजर्व करता है? क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है 27,999 यहाँ पे। लेकिन एक अच्छी चीज Realme ने करी है कि Realme 11 Pro Plus को यहाँ पे अंडर 30,000 में ही खत्म कर दिया, यानी कि 29,999 के अंदर। तो क्या इस फोन इस चीज के लिए वर्थ इट है कि नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। यहाँ पे आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। डिस्प्ले की क्वालिटी, पैनल की क्वालिटी काफी अच्छी है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस फोन को यहाँ पे यूज करेंगे तो ऐसा लग सकता है कि डिस्प्ले इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, 120 हर्ट्ज पे चल नहीं रहा। बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट होता है ना, उसे स्टैंडर्ड से हटा के हाई कर देना है। उसके बाद आपको जो स्मूथनेस होती है वो अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो पूरा ओवरऑल जो कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है ना, उसकी क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी है। हालांकि कर्व डिस्प्ले काफी सारे लोग की प्रायोरिटी रहती है और अगर इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा कर्व डिस्प्ले वाली चीज चाहिए तो वो यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो भी सेम रखा है, Dimensity 7050, जो कि मैं बोलना चाहूँ कि Dimensity 1080 आया था ना, उसी का ही रीब्रांड है। और लगभग 28,000 रुपीज के हिसाब से जो प्रोसेसर है वो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा महंगा मेरे को लग रहा है। तो देखा तो यहाँ पे लगता है कि प्रोसेसर थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि देखो परफॉर्मेंस वगैरह आपको सही देखने को मिलेगी, लेकिन बात यहाँ पर है कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता था। इसके साथ एक बात नोटिस करें कि 4K 60 FPS पे जब HDR वीडियो प्ले करते हैं तो प्रोसेसर अच्छे तरीके से कैपेबल नहीं है और हल्का सा उसके अंदर आपको लैग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको 8GB 128GB और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है। फोन के अंदर एक सबसे हाईलाइटिंग चीज है इसके कैमरा। देखो 200 MP का मेन कैमरा है, फिर 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और फिर 2 MP का एक यूजलेस सेंसर है। देखो 200 MP से अगर फोटोग्राफ में लूं तो देखा जाए तो कुछ इमेजेस ठीक ठाक यहाँ पे ले लेता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा इसका बेस्ट नहीं है। कैमरे के अंदर और ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए था। कुल मिला के बात यह कि कैमरा 200 MP जैसा सिर्फ नाम का लगता है, इसका ऑप्टिमाइजेशन शायद इन्होंने उतना अच्छे तरीके से नहीं किया, जिसमें अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सरप्राइजिंगली हमारी टेस्टिंग में 11 Pro जो था वहां पे उसका 100 मेगापिक्सल का कैमरे ने थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर दिया एज कंपेयर टू दिस 200 MP कैमरा फोन। कैमरे की ट्यूनिंग यहाँ पे थोड़ी और अच्छी की जा सकती है, जिससे इमेजेस का बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि एक अच्छा काम किया सेल्फी में, 32 MP का सेल्फी कैमरा, लेकिन सेल्फीज की क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी ली जा सकती है। फोन का जो वीक चीज मेरे को लगी वो था इसका Realme UI। देखो Realme UI ओवरऑल सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करें तो फीचर रिच तो है, फास्ट है, फ्लूइड है, स्मूथ है, काफी सारी चीजें, लेकिन एक जो चीज है ना वो है इसके अंदर एड्स और कुछ ब्लूटवेयर। देखो यहाँ पे अगर आप सारी चीजें डिसेबल करके भी चलाओगे ना, तब भी कई बार आपको नोटिफिकेशन में कुछ एड्स देखने को मिलेंगे और जो बिल्ट इन एप्स होती है ना, वहां पर भी हमने जो एड्स होते हैं वहां नोटिस करें। ये एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि जहां बाकी सारी कंपनीज अब थोड़े क्लीन यूआई की तरफ भाग रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अप्रोच है। और सिंपली बता सकता हूँ कि इस फोन के अंदर ब्लोटवेयर भी बहुत ज्यादा है। अब देखो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि ब्लोटवेयर आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। देखो अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इतना प्रीमियम डिवाइस अगर एक कंपनी बना रही है जो उस कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस हो जाता है इस साल का, तो उसके अंदर कम से कम सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस को क्लीन किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह प्रॉमिस करें यहाँ पे इन्होंने। देखने वाली बात होगी अगर अपडेट से कुछ चीज अगर इसका ब्लोटवेयर थोड़ा कम कर दें तो एक अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर आपको 5G देखने को मिलता है। Jio 5G हमने टेस्ट किया, अच्छे तरीके से काम कर रहा था। ऊपर से 5000 mAh की बैटरी है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप निकाल कर देगी। 100 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं फोन के अंदर, तो डेफिनेटली फोन के अंदर काफी फास्ट चार्जिंग है। लेकिन ये फास्ट चार्जिंग बैटरी को लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट करेगी ये अभी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, करंट में बात कर तो फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे अच्छा लगता है अभी के समय। फोन की थिकनेस यहाँ पे कम है, जो कि है 8.7 mm की, जो कि यहाँ पे आपका सनराइज बीच कलर आता है ना, जो पीछे आपको पूरी वीगन लेदर के साथ देखने को मिलता है। आपको स्टिचिंग देखने को मिलती है और जो पीछे का जो पूरा डिजाइन है गुची से इंस्पायर्ड है, तो वो एक प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुल मिला के बात है कि पूरा का पूरा जो बैक पैनल है पीछे का, ये प्लास्टिक से हम कुछ भी कहते हैं। लेकिन इसके जो दूसरा वर्जन आता है ना, उसका वेट कम होता है यहाँ पे, क्योंकि इस फोन का यहाँ पे वेट है अराउंड 190 ग्राम्स के अराउंड। लेकिन इसका जो रेगुलर ब्लैक मॉडल आता है उसके अंदर 183 ग्राम्स वेट होगा और उसकी थिकनेस भी 8.2 mm से यहाँ पे कम होगी। ओवरऑल बात करें तो फोन यहाँ पर कैसा है, देखो फोन के अंदर बात करें आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल रहा है, नो डाउट। फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। HDR को डिस्प्ले सपोर्ट कर रहा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहा है। इसके साथ ही हैप्टिक फीडबैक
डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ऊपर से बैटरी लाइफ और फोन की चार्जिंग काफी अच्छी है और ये कुछ चीजें इस फोन को काफी सॉलिड बना देती है। कमी एक लगती है कि रियर कैमरा 200 MP का थोड़ा सा गिमिक ही लगा, कैमरे के ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। और एक और कमी लगी Realme UI की। Realme UI 4.0 के अंदर अभी और काम इन्हें करना बाकी है और इसको ब्लोटवेयर फ्री बनाना बाकी है। बाकी बात करें तो Realme ने एक बात यहाँ पे समझ ली कि 30,000 के अंदर ही उसका मार्केट है, 30,000 रुपीज के ऊपर उसका मार्केट नहीं है। और उसे मार्केट में अगर एक अच्छा फोन यहाँ पे निकालना है तो 30,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे ही निकालना पड़ेगा, यानी कि अंडर 30,000 में ही अच्छा फोन डिलीवर करे तभी वो यहाँ पे चल सकता है। तो ये काम उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा किया और लग रहा है कि जैसे Realme 10 Pro Plus को जो रिस्पॉन्स मिला था शायद वैसे ही रिस्पॉन्स 11 Pro 11 Pro Plus को मिलेगा। पर्सनली मेरी बात करें तो 11 Pro 11 Pro Plus दोनों काफी आइडेंटिकल फोन है, लेकिन मेरे को लगता है कि 11 Pro यहाँ पे इनका ज्यादा बिक सकता है ड्यू टू द लोअर प्राइस पॉइंट। तो देखने वाली बात होगी आखिर Realme 11 Pro Plus मार्केट में यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है और लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोग को ये फोन यहाँ पे कैसा लगा। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।